हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी किताब जिसको आप पढ़ के बहुत ज़्यादा गुड फील करेंगे, क्योंकि ये किताब बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स पे है जो हमारी लाइफ को पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हमने अपनी ज़िंदगी में कई काम किए हैं, लेकिन यदि आप अपने कामों से खुश नहीं हैं तो वो काम आपके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। जी हाँ, कभी कभी हम ऐसे जॉब्स करने लगते हैं या हमारी जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनके बारे में यदि हम सोचें तो हम कभी कभी खुश नहीं भी होते हैं या हमारी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये किताब उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उन स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बनी है जिसको पढ़ के और अमल करके हम एक बेहतर जॉब अपनी लाइफ में अर्न कर सकते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये किताब मेरे दिल को छू गई और इसी कारण से मैं आज आपको इसके बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसके कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो इस नायाब किताब का नाम है कैरियर में सफलता के 21 मंत्र। ये किताब ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है, जो इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर हैं, सीईओ हैं ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी के, और इन्होंने हज़ारों किताबें लिखी हैं जिसके अंदर इन्होंने वो गुरु मंत्र दिए हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बदल सकते हैं। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके चैप्टर्स के बारे में बताता चला जाऊंगा। ब्रायन ट्रेसी अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है। उनके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब में। उनका खुद का एक कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें वो कंपनी को कैसे ग्रो करें, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और दिस मैन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन, दैट्स वाई मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये बुक मैंने आज सोचा कि आपको रिव्यू करके बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे ब्रायन ट्रेसी जी ने, इस ऑथर ने अपनी बुक में बताया है कि हम जो भी काम करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि हम अपने आप पे विश्वास करें। जी हाँ, विश्वास का मतलब ये होता है कि चाहे कोई कितनी भी परेशानियों वाली, तकलीफ़ों वाली टाइम हम फेस कर रहे हैं, बट उस समय जो हमारा विश्वास डगमगा जाता है तो उसको हम स्टेबल कैसे करें, ये भी चीज़ इस बुक में दी हुई है। और विश्वास से ही तो दुनिया कायम है। मतलब यदि मैं सही सोचूं या सही बोलूं तो, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले तो हमें वैसे भी विश्वास करना होता है। मान लीजिए कि मेरा एक स्कूल है, सर्वोदय इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल। तो उसे जब मैंने ओपन किया था तो मुझे लग रहा था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये दोनों स्थितियाँ तो हैं। स्टूडेंट आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी स्थितियां हैं। लेकिन स्टार्ट करेंगे तभी हम उन तकलीफ़ों तक पहुंच पाएंगे और उनको सॉल्व करके उसके आगे हमारी मंजिल होगी। तो विश्वास करना सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो किसी भी जगह हो। चाहे आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो, चाहे आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, या किसी भी परिस्थिति में है, बट यू हैव टू बी फेथफुल अबाउट योर सेल्फ एंड योर वर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। और यदि हम कभी विश्वास हमारा डगमगाता है तो हमें सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, ये परिस्थितियाँ टाइम बीइंग है, ये चेंज हो जाएंगी और हम ज़रूर जीतेंगे। इस तरह से जब हम सेल्फ मोटिवेट करते हैं अपने आप को तो परिस्थितियाँ चेंज होती भी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो मुझे लगा, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने इसका पढ़ा तो इस चैप्टर का नाम है निश्चय करें कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। इस टॉपिक का नाम है, और इस नाम पे आधारित इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स बनाए हैं। सेकंड पॉइंट हुआ इसका 5 वर्ष आगे आप क्या चाहते हैं करना। मतलब आज अपने गोल को हम देख लेते हैं कि हम एग्जैक्टली जाना कहाँ चाहते हैं और वो 5 साल बाद किस तरह से नज़र आएगा। यदि सारी परिस्थितियाँ एकदम परफेक्ट हों हमारी, मान लेते हैं कि हमको जो जॉब चाहिए वो मिल गई, यदि हम वैसी परिस्थितियों में पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या कोई भी अपना बिजनेस डालना चाहते हैं, तो वो भी परफेक्ट हो गई, तब आप किस तरह से हैंडल करेंगे, 5 साल बाद आप कहाँ चाहते हैं अपने आप को लेके जाना, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप डिटेल में लिखें। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपको कौन सा वर्क पसंद है, इसके बारे में आप जानकारी लें। मतलब कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी काफ़ी सारे लोग, इनफैक्ट मैं खुद भी अपने आप से ये चीज़ पूछता हूँ कि मुझे किस चीज़ में एंजॉय लगता है, या मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ जिसमें मैं बहुत सारा समय व्यतीत कर सकूँ और मुझे थकान महसूस ना हो। तो ये वो काम होते हैं जिससे जुड़ के हम कहीं ज़्यादा आगे चल सकते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है और उसे मैथ्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक
स्टूडेंट दूसरा है जिसे बायोलॉजी बहुत पसंद है और बायोलॉजी में ही वो पढ़ना चाहता है, और एक तीसरा है जिसे कुछ भी नहीं पता कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले। तो यहाँ पहला और दूसरा जो स्टूडेंट है उसको तो बात क्लियर है कि उसे मैथ्स और बायो पढ़ना है, लेकिन थर्ड वाले को अभी जब यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो इसका सेम आंसर ये होगा कि आपको सबसे पहले हर काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, फिर आप निकाल पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं उन सब चीज़ों से गुजरते हुए। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हम अपने सपनों को भी खोज पाएंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है और हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप परिस्थिति से परेशान हैं तो विचार करिए कि परिस्थितियों में कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं। यदि हमारा बिजनेस डम चल रहा है तो हमें उन पॉइंट्स की लिस्ट बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली हम क्या क्या चेंज करें। अब जैसे आज ही की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है सर्वोदय इंस्टीट्यूट भी है, तो उसमें मैं अभी ये लिस्ट बना रहा था कि हमारे यहाँ बच्चे कैसे आएँ या कैसे पढ़ें, और इसके लिए लिटरली मैंने कई सारे पॉइंट्स बनाए, पॉइंट आउट किया कि मुझे एग्जैक्टली आज क्या काम करना है, आज क्या काम करना है, जिससे मैं अपने एक्शन को फॉलो कर सकूं डे बाय डे और उस तरह से फिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं। अब 5 साल बाद की बात करते हैं, मतलब ये पॉइंट्स तो हमारे सॉलिड हो गए हैं कि हमें क्या क्या करना है, 5 साल बाद हम अपने आप को कैसे देखते हैं। अब डिसाइड ये करना है कि एग्जैक्टली हमको लिखना होगा कि 5 साल बाद आप क्या चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे बताया कि 5 साल बाद मैं ये चाहता हूँ कि यूट्यूब वीडियो में 1000 वीडियोज़ में अपलोड कर दूँ। एक एग्जाम्पल के लिए, आपके एग्जाम्पल्स कुछ और हो सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अन्य चीज़ों को करना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल अपनी बात बताई है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि 100 बुक्स पढ़ूँ 2027 तक। अभी चल रहा है 2022 और 2027 तक मैं ये चाहता हूँ कि मैं 100 बुक्स को रीड आउट करूँ और उसको पूरा के पूरा अमल में ले आऊँ। मतलब कि उनसे जो भी चीज़ें सीखा हूँ उस चीज़ को मैं अपने जीवन में उतार लूँ। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी मंजिल है, और ये मैंने सोच के रखा हूँ कि आज से 5 साल बाद मैं ये करूँगा। उसके बाद और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने अनुसार बनाया है कि मुझे क्या करना है उस चीज़ का पॉइंट आउट, और ये समरी रिव्यू मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, जैसा कि मैं खुद अमल कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आपको बता रहा हूँ। तो ये केवल फर्स्ट चैप्टर था जिसके बारे में मैंने बताया, और इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं 2 आवर्स इन अ डे खर्च करूँ अपने आप पे। मतलब ये 2 घंटे और किसी के नहीं होंगे, ये केवल मेरे होंगे, जिसमें मैं एक्सरसाइज करूँगा, सेल्फ हीलिंग करूँगा, सेल्फ रियलाइजेशन करूँगा और बहुत सारी चीज़ें करूँगा। इसके अलावा ये जो पॉइंट बनाए उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और इसके बाद एग्जैक्टली आज मुझे क्या करना है उसके आपको पॉइंट बनाने हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसका रिव्यू मैंने दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे आदरणीय ब्रायन ट्रेसी जी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है करियर में सफलता के 21 मंत्र, मैंने पूरी कोशिश की है कि फ़र्स्ट चैप्टर मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, उनके बेस्ट पॉइंट्स को दे सकूं, लेकिन फिर भी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप बुक पढ़ने की आदत डालिए। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।